बिहार में नई एनडीए सरकार की गठन की कवायद तेज है और इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर बयान दिया। साथ ही शहनवाज हुसैन ने जनमत को स्वीकार न करने को लेकर राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोला। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है और 19 तारीख को मंत्रिमंडल को यानी भंग करने की सिफारिश की गई है, इस्तीफा सौंपा है। नई सरकार के गठन तक ये कवायद रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है, वो दिखाता है कि इसको एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन एनडीए बनाएगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, बिहार के चुनाव परिणाम के बाद, प्रचंड बहुमत के बाद अब सरकार बनाने की बारी है। एक बार फिर से नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। देखिए, एनडीए की सरकार फिर से जनता ने बना दी है। जनता ने वोट कर दिया है, जिता दिया है। और इस जीत पर विरोधी बयानबाजी करें। रॉबर्ट वडेरा ने भी बहुत बयानबाजी की है इस चुनाव पे, बहुत विपक्ष के नेता भी बयान दे रहे हैं, लेकिन जनता ने सरकार बना दी। अब 20 तारीख को शपथ होगा और नई सरकार बन जाएगी। और इसमें जदयू के, भाजपा के, मांझी जी के, कुशवाहा जी के और चिराग पासवान जी के पार्टी से भी मंत्री होंगे। और एक सरकार जो उम्मीदों के साथ बन रही है। बिहार में विकास रुके नहीं, इसीलिए लोगों ने वोट किया। ये जो मंत्रिमंडल फार्मूला है इस बार अलग होगा, ये कहा जा रहा है। सत्ता की बागडोर जो है बीजेपी के पास रहने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा दल तो बीजेपी जब है। होगा तो पता लग जाएगा। उसकी पहली न तो मुझे कहा गया है कुछ कहने को कि टोटल टीवी पे ये बताना है, न मेरे पास कोई ऐसी सूचना है। जैसे आपको जितना मालूम है उतना मुझे भी मालूम है। जब केंद्रीय नेतृत्व हमें अधिकृत करेगा कि ये कहना है तो हम आपको कह देंगे। अब तक के अगर घटनाक्रम को देखें, जिस तरीके से आज पटना में बैठक हुई और ये जो हलचल बढ़ी हुई है, ये किस ओर इशारा करती है? क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का गठन होना है, पहले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, लेकिन जो एक बड़ा मैसेज है सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला का, शक्ति प्रदर्शन का, वो क्या देखने को मिलेगा गांधी मैदान से? पूरा देश देखेगा। 1 लाख लोग होंगे, लाखों लोगों के बीच में शपथ होगा। सारे एनडीए के वरिष्ठ नेता होंगे, सारे मुख्यमंत्री होंगे, देश के प्रधानमंत्री जी होंगे, सब लोग रहेंगे। इस बार के जनमत को लेकर बड़े सवाल विरोधियों ने उठाए हैं। वोटों की हेराफेरी का आरोप लगा है। इसके अलावा ये कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो हुई उसमें चुनाव आयोग की मिली भगत, बीजेपी इसीलिए उसका स्ट्राइक रेट इतना बेहतर रहा है। नहीं, जो भी प्रक्रिया हुई है, हम अच्छे से जीते हैं, हम अच्छे से लड़े हैं, हमने अच्छा कैंपेन किया, हमारी नीति अच्छी थी, महिलाओं के बीच में हमारी लोकप्रियता बहुत थी। हमने 1.25 करोड़ महिला को 10,000 रुपये दिए और 2 लाख देने का हम लोगों ने कहा कि रोज़गार के लिए देंगे। पहले भी हम लोग 5 लाख लोन और 5 लाख सब्सिडी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाते थे। अब हमने तय किया कि हम सबको 2 लाख देकर रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएंगे। तो इससे बड़ा उत्साह था लोगों में। और जो हमने पेंशन है 400 से 1100 किया महिलाओं का, बुज़ुर्गों का। और 125 यूनिट बिजली फ्री, एकदम पंखा चला, ठंडी ठंडी हवा, बल्ब जल रहा है। तो लालटेन को कौन याद करेगा, कटे पंजे को कौन याद करेगा। सबने हमको वोट दिया है। आपके विरोधियों ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, इस बीच महिलाओं को ये सम्मान राशि दी गई। आचार संहिता से पहले निर्णय हुआ, कैबिनेट का फैसला हुआ। और जो कैबिनेट का फैसला होता है वो चलता रहता है अनवरत। हाँ, अगर फैसला हम चुनाव के बीच में लेते तब आप कहते। ये लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि ये एक बड़ी वजह रही है जो यहाँ पर विपक्ष के लिए ये चुनौती बनी है, जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है। वो तो कह ही रहे थे, लाड़की बहन योजना जब चली थी महाराष्ट्र में, तब भी बहनों ने हमको वोट दिया था, तभी तो शरद पवार जी सत्ता से बाहर हो गए। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता की सरकार है, गरीबों का भला करने वाली सरकार है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग अमीरों के लिए काम करते हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं।
यही अंतर है। धन्यवाद बात करने के लिए। और बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। एक बार फिर से नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले लगातार सस्पेंस बना हुआ है और बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होनी है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।